सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली दूरी का बयान रहेगा रबीउल अव्वल के हवाले से, तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें और इस महीने क्या क्या करना है वो भी समाप्त करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। शबे जुमा या यौम जुमा को मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कुन्तु लहू शहीदम व शफीअन यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन उसका शफी और उसका गवाह बनूंगा। शोमिए किस्मत कि अब मुसलमानों को दुरूद पढ़ने का वक्त भी नहीं और न उनकी जबान दुरूद के लिए जुम्बिश देती हुई नजर आती है। बल्कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है और इतना बुरा माहौल बन चुका है कि जबान गानों से तर, दिमाग के अंदर फुतूर, और इस तरीके से कौम मुस्लिम अपनी जिंदगी जब गुजार रही है तो इसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा जवाल और तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर कितना करम फरमाते हैं और कितनी निगाहे शफकत फरमाते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर दुरूद व सलाम पेश किया करता था। जब एक पत्थर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर को पहचान लें, तो अगर उम्मती मोहब्बत में डूब कर दुरूद पढ़े तो क्या मुस्तफा अपने गुलाम को नहीं पहचानेंगे? इस उम्मत को पता नहीं क्या हो गया कि खुराफात की शिकार हो गई, मुकद्दस अय्याम दिए गए, मुकद्दस रातें दी गईं ताकि उन रातों की कद्र करके ये उम्मत अपनी किस्मत को संवार ले। लेकिन सद हजार अफसोस कि आज इस उम्मत का हाल बद से बदतर और खराब से खराब तर होता जा रहा है। वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गिरी हुई उम्मत को उठाने के लिए तशरीफ लाए, वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिसकती हुई इंसानियत को सबक इंसानियत सिखाने के लिए तशरीफ लाए, रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने न जाने कितने भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखा दिया, बल्कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा, जो भटके हुए थे उन्हें हादी बना दिया और उनकी जिंदगी से वाबस्ता होने वाले लोग सीधे रास्ते के मुसाफिर बन गए। आज उम्मत मुस्लिमा ये शिकायत और कंप्लेन कर रही है, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में होने के बावजूद कि अफसोस के साथ हम ये कहते हैं हमारा कोई लीडर नहीं, हमारा कोई कायद नहीं। हैरत की बात है, हजारों यूनिवर्सिटी कायम कर ली जाए, सैकड़ों कॉलेज कायम कर लिए जाएं, उसके बावजूद भी अगर उम्मत ये कहती हो कि हमारे पास एक लीडर नहीं तो कितने अफसोस की बात है। लेकिन अगर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के 23 साला कारनामे को अगर देखा जाए तो कुर्बान जाइए
कि पैगंबर आजम ने मुक्तदी तैयार नहीं किए बल्कि मुक्तदा तैयार किए। और खुद हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इतदैतुम, मेरे सहाबा तारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। एक कायद हुजूर ने नहीं दिया बल्कि 1 लाख से जायद कायदों की जमात हुजूर ने हमें अता फरमा दी। वो रसूल जिनकी जिंदगी, जिनके शबो रोज हमें कामयाबी और कामरानी का दर्स देते हैं, आज हमने हमारी जिंदगी और हमारा ताल्लुक उस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर कर दिया और काफी हद तक हमने अपने ताल्लुक को तोड़ दिया है। तलाश कर रही है ये उम्मत कि हमें कामयाबी की कोई राह मिल जाए। ताज्जुब की बात है, कुरान ने भी कह दिया क्या है, कामयाबी के मुतलाशियों, ऐ कामरानी के ख्वाहिशगार लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो किसी और की पैरवी की जरूरत नहीं है। इत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हिदायत है। कुरान मुकद्दस की रहनुमाई के अंदर, रास्ता तलाश करने के अंदर हिदायत है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने में कामयाबी और कामरानी मुज़मर है। सहाबा नफ्स के गुलाम नहीं थे, सही मानों में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। उनका अकीदा भी पुख्ता था और उनका अमल भी पुख्ता था। अब आइए, ज्यादा वक्त लिए बगैर मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूं और जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करूं, ताकि आज जब आप यहां से उठें तो आपके सीने में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत किसी हद तक जागुज़ी हो चुकी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन, बेशक मैं जो कुछ देखता हूं वो तुम नहीं देखते। आज दुनिया के इंसान की सिचुएशन क्या है? कोई सियासतदान की निगाह में आना चाहता है, कोई सरमाएदार की निगाह में आना चाहता है, कोई साहिब इख्तिदार की निगाह में आना चाहता है, लेकिन सहाबा की तमन्ना बस एक ही थी। अगर किसी की निगाहों में वो बस जाना चाहते थे तो मुस्तफा प्यारे की निगाहों में बस जाना चाहते थे। और जिन पर हुजूर की निगाहें रहमत पड़ जाती थी उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। निगाहे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनन वो कुछ देखते थे और देखते हैं जो हम और आप नहीं देख सकते। का सच नहीं कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्र के करीब से गुजरते हैं तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा है।
उस कब्र में सोने वाले कब के लोग थे नहीं मालूम, कितना अरसा उनके इंतकाल को हुआ था नहीं मालूम, लेकिन पैगंबर आजम की निगाहों का आलम यह है कि कब्र में लेटे हुए शख्स को अजाब हो रहा है, उसे भी पैगंबर आजम देख रहे हैं, और हद तो यह है कि किस अमल की वजह से उस पर कब्र में अजाब हो रहा है यह भी मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि एक पर इसलिए अजाब हो रहा है कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरे पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली किया करता था। तो जिस रसूल की निगाहों का आलम यह हो कि जमीन के नीचे मौजूद मुर्दे पर होने वाले अजाब को अपनी माथे की आंखों से देख रहे हो और वजह भी जान रहे हो, उस मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का क्या कहना। अब आप देखें, आज भी जमीन के छुपे हुए खजानों को लोग तलाश करते हैं, जमीन के अंदर छुपे हुए पेट्रोल को तलाश करते हैं, जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों को तलाश करते हैं, लेकिन किन चीजों के जरिए? आलात के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने को तलाश करते हैं। इंसान की निगाहों में वो ताकत नहीं जो आम इंसान है जमीन के अंदर के छुपे हुए खजाने को देख सके। ये तो मुस्तफा प्यारे की निगाह का मामला है कि बगैर किसी आले के और बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के जमीन के छुपे हुए खजाने को मुस्तफा देखते हुए नजर आ रहे हैं। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वजूद है हमारा, एक जान है, एक जिस्म है हमारा। आप देखें कि अगर सीने में दर्द होता है तो वजह जानने के लिए डॉक्टर ईसीजी करता है, 2D इको करता है, रेडियोलॉजी के जरिए, और न जाने किस किस मरहले से गुजार कर कि कौन सी वेन ब्लॉक है, कितनी ब्लॉक है, इन सारी चीजों को देखने के लिए हाथ रख करके डॉक्टर नहीं बताता, यूं देख करके डॉक्टर नहीं बताता, इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप तो इस तरह से देखते हैं कि कोई दूसरा उस तरह से देखने की ताकत नहीं रखता। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले तो मैं हुजूर से सवाल करूं, लेकिन मौका न मिला। जोहर का वक्त गुजर चुका, मौका न मिला। असर का वक्त गुजर चुका, मौका न मिला। यहां तक के वक्त गुजरता चला गया, लेकिन जब वक्त मिला तो इससे पहले कि वो हुजूर से अपने आने के मामले की वजाहत करें कि मैं क्यों आया हूं, मेरे मुस्तफा ने खुद फरमा दिया, क्या मैं तुम्हें बता दूं कि तुम क्यों आए हो, या तुम मुझे बताओगे कि क्यों आए हो? अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं, हुजूर अगर आप बता दे तो सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तुम इसलिए आए हो कि तुम ये पूछना चाहते हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं। सहाबी रसूल ने जवाब में अर्ज किया, सदक़त या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपने सच फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है और बुराई गुनाह। जिस काम को करने में दिल में खटका पैदा हो उसे गुनाह कहा जाता है। उसे गुनाह कहा जाता है। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो 60 क्रॉस कर चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 20 के होंगे या उससे कम,
बहुत सारे 30, 40 और 50 के होंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह के हवाले से फरमाया, जिस काम के करने में दिल में खटका पैदा हो वो गुनाह है। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को, जिंदगी में कभी आप याद करो, अल्लाह न करे आपसे कोई गुनाह हुआ हो तो याद करो कि पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम जब उस गुनाह को करने का ख्याल पैदा हुआ होगा तो दिल में खटक, डर, खौफ ये महसूस हुआ होगा या नहीं? अब तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, घरों में टेलीविजन, इसलिए सिनेमा घरों में जाकर पिक्चर देखने का रिवाज कम से कम तर होता चला गया। लेकिन याद करो उस जमाने को, मैं 60 इयर्स के जो ओल्ड हैं उनसे मैं क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई शरीफ खानदान का है और आज से 40 साल पहले जब थिएटर ही के अंदर आदमी पिक्चर देखने जाया करता था, तो आप याद करें, पिक्चर देखने जाने से पहले आदमी राइट लेफ्ट सब जगह देखता था कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। आज भी अगर कोई सेना के अड्डे पर जाना चाहता है तो राइट लेफ्ट देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्यों राइट लेफ्ट देख रहा है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पैगंबर रहमत ने गुनाह के हवाले से बता दिया कि जिस काम के करने में दिल में खटका पैदा हो, हमारा एक ज़मीर हमारे अंदर मौजूद है, जिस ज़मीर के सिचुएशन को पैगंबर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि ये तुम्हारा ज़मीर तुम्हें अच्छाई और बुराई के हवाले से रहनुमाई करेगा। जब जब तुम नेकी करोगे तुम्हें खुशी होगी, और जब जब गुनाह करने का इरादा करोगे तुम्हारे दिल के अंदर खटका पैदा होगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊं, और शायद ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से जहन में महफूज हो जाए। दुनिया में जब भी कोई गुनाह करता है तो वो चाहता है कि उसका गुनाह जाहिर न हो। कोई भी पाप करने वाला इंसान पाप छुपाना चाहता है, जाहिर करना नहीं चाहता। आखिर ये छुपाने का जज्बा उसके अंदर क्यों है? अंदर का ज़मीर उसे कहता है तूने अच्छा काम नहीं किया, अगर ये काम जाहिर हो गया तेरी रुसवाई हो जाएगी, तेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, नेकी करके छुपाना नहीं चाहता, जब नेकी करता है तो चाहता है कि इसकी खबर पूरी दुनिया को हो जाए। ये उसका ज़मीर उसे आवाज देता है कि वो नेकी छुपाना नहीं चाहता, नेकी छपाना चाहता है, गुनाह छुपाना चाहता है। तो पैगंबर रहमत की बारगाह में सवाल लेकर के आने वाले को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम सबक और साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो उसकी तवज्जो को किस तरफ माइल फरमा दिया कि जब कोई काम करते वक्त दिल में खटका पैदा हो तो समझना कि ये गुनाह है, और जिस काम के करते वक्त दिल के अंदर खुशी महसूस हो या हुस्न अखलाक का मुजाहिरा तुम करो तो समझ लो कि ये नेकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले को भी जानते हैं और आने वाले के दिल के हालात और उसके सवाल को भी जानते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम देखते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं, तुम्हारा रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं। अल्लाह अकबर, इमाम मुसल्ले पर होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान,
कि मुसल्ले पर रहते हुए भी मुक्तदी रुकू में है या मुक्तदी का दिल अल्लाह की बारगाह में झुका है या नहीं झुका, ये भी आप देख लेते हैं। तो फिर मुझे कहने दो कि जो रसूल मुक्तदियों के दिलों के हालात से बाखबर है, वो अपने उम्मत के भी हालात से यकीनन बाखबर होगा, बाखबर होगा। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस रबीउल अव्वल के महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।